हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों अभी का टाइम जो है वो 3:52 हो रहे हैं। अभी जस्ट जो है वो मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ और आज के इस व्लॉग में मैं एजुकेशन लोन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट्स वीडियोज़ में आए थे। बट उससे पहले जो है वो थोड़ा सा काम है, मुझे जो कपड़े धोने हैं, तो वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े डाल देता हूँ। तो फाइनली यार कपड़े धोने के बाद हमने जो है वो बनाया था लंच, और लंच करने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने के लिए। और मतलब खाना खाने के बाद जस्ट तो नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत टाइम रेस्ट कर लिया था। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आज के इस व्लॉग में मैं जो है वो एजुकेशन लोन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो कमेंट्स वीडियो में आ रहे थे कि यार एजुकेशन लोन किस तरीके से लें, क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का भी सोच रहा था। तो इसके लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेके आए हैं, मैंने उनसे बात करी, क्योंकि उनसे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों ने लोन लिया हुआ है। एंड जहां मेरा इंडिया में अकाउंट है HDFC बैंक का, मैंने उन लोगों से भी बात करी कि एजुकेशन लोन का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली बात तो यही, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। मतलब अगर आपके 10th और 12th में 80 या फिर 90% मार्क्स होते हैं तो बैंक वालों की नज़रों में ये लगता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो इस वजह से जो बैंक आप पर ट्रस्ट कर सकती है। उसके बाद आपके पास जो है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। और लोन जो है वो दो तरीके के होते हैं, कोलेटरल लोन होता है, एक नॉन कोलेटरल लोन होता है। मतलब नॉन कोलेटरल लोन वो होता है जिसमें आपको 7 लाख का जो है वो लोन मिल सकता है। मतलब आपको कुछ भी गिरवी करना नहीं पड़ेगा, एजुकेशन लोन के नाम पे आपका जो है वो 7 लाख रुपए दे देंगे। दूसरी तरफ जो है वो कोलेटरल लोन होता है, जो 7 लाख से ज़्यादा का आप लोन लेना चाहते हो तो आपका कोलेटरल लोन होगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको कुछ जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा और उसी के जो उसका टोटल अमाउंट हो उसका 80% जो है वो आपको लोन मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास गोल्ड है 1 करोड़ का, तो उसका 80% मतलब 80 लाख का आपको लोन मिल सकता है अगर आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो अभी बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना देना होगा, तो अभी फिलहाल के हिसाब से जो एजुकेशन लोन पर 8 से 10% का इंटरेस्ट चल रहा है। और अगर बात की जाए कि लोन वापस करने का प्रोसेस क्या है, तो 6 साल तक जो है वो बैंक आपको पैसा देगी और उसके 1 साल बाद आपका जो है वो उसको पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 6 साल की पढ़ाई कर ली, जस्ट आपको पे करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल का आपको जो है वो बिल्कुल भी पे नहीं करना होगा। मतलब 1 साल के पास आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, और 7 साल के बाद, मतलब 6 साल की तो पढ़ाई हो जाएगी, 1 साल का जो बैंक एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहे हैं। मतलब 7 साल से 15 साल के बीच में जो है वो आप लोन पे कर सकते हैं। मतलब आपकी पढ़ाई करने के बाद आपके पास 8 साल का टाइम और होता है लोन को वापस पे करने का। उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 8वें साल ही सारे पैसे वापस करने हैं या फिर 9वें साल ही सारे पैसे वापस करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए जो है वो आप बैंक वालों से बात कर सकते हो कि मुझे जो है वो 8वें साल में सारे पैसे वापस करने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। और एजुकेशन लोन की जो ये मैंने प्रोसेस बताई है, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आप बैंक में ही जाके, जिस बैंक से आप लोन लेने चाहते हो, उस बैंक वाले मैनेजर से जाके बात कर सकते हो कि इस तरीके से मुझे लोन चाहिए। वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, ये प्रोसेस है। वो जो है वो आपको और अच्छे से बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे आप क्रॉस क्वेश्चन भी उनसे कर सकते हो कि अगर ये चीज़ ये है तो ये कैसे करना पड़ेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो उस बैंक में जाके अच्छे से बात करें। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बैंक जो है वो लोन दे सकती हैं। तो इसमें SBI है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है और HDFC बैंक है। तो इन बैंक्स में से जो है वो भी आपके जो भी नियर बाई हो उस बैंक में जाके आप बात कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो उस यूनिवर्सिटी के लिए जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो वो बैंक उस यूनिवर्सिटी के लिए लोन देती है या फिर नहीं देती है। तो जब आप बैंक जाओगे तो उनसे ये आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ओब्वियसली आपके पास इनविटेशन लेटर होगा, तो वो देखकर आपको बता देंगे कि अगर वो उस यूनिवर्सिटी के लिए लोन देते होंगे या नहीं देते होंगे, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कितने % जो है वो उसका FMG रेशियो है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक भी चेक करती है। अगर रिकॉर्ड अच्छा होता है तो तभी वो उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो लोन देते हैं, वरना नहीं देते हैं। तो ये था कुछ एजुकेशन लोन का प्रोसेस। बाकी अच्छे से जानने के लिए जो है वो आप बैंक जाके पता कर सकते हैं। मैं जो है वो अभी जा रहा हूँ सैलून अपने बालों की कटिंग कराने के लिए। तो
फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सैलून और मैंने इनको बता दिया है कि मेरी कटिंग जो है वो किस तरीके की करनी है। और हमारे साथ जो है एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी आए हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे यार कटिंग कराने जाओ तो बता देना, मैंने बता दिया। तो ये लोग यहाँ पे कटिंग कराने के लिए आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर जो है वो वर्कर्स जो है वो फीमेल्स ही हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 55% जो है वो फीमेल्स हैं और 45% जो है वो मेल हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने ये देखा है जो भी सुपरमार्केट हुई या फिर जो भी मॉल्स है, ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो फीमेल्स ही होती हैं। और कटिंग के पैसे की बात की जाए तो 700 दिनार में भी ये कटिंग करते हैं, मतलब इंडिया के जो है वो 550 रुपये हो गए। और कटिंग कराने के बाद जो है वो वापस आ जाता हूँ मैं अपने घर पर। कपड़े जो है वो मैंने सुखाने के लिए यहाँ पर रख दिए थे, कल मैंने धोए थे और आज सुखाने के लिए हीटर पर डाल दिए हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो कपड़े बाहर तो हम सुखा नहीं सकते। तो इस वजह से जो है वो हम हीटर पे यहाँ पे इस तरीके से कपड़े सुखाते हैं। इसकी साइड में आप देख सकते हो बटन दे रखा है स्क्रॉल करने का, इससे आप जो वो हीटिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ही सारे कपड़े सूख गए थे तो फिर मैंने डिसाइड किया इन कपड़ों पे आयरन करने का, क्योंकि हीटर पर जब कपड़े सूखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, तो इन पे आयरन करना ही करना पड़ता है। एंड एज यू नो जो भी पिछली वीडियोज़ के कमेंट्स होते हैं वो मैं अगली वीडियो में जो उनका एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि और लोगों को भी अगर सेम वही डाउट होता है तो उन लोगों को भी पता चल जाए। तो चलिए ले लेते हैं पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स। कैन आई टेक एडमिशन इन सर्बिया विद 56% इन पीसीबी एंड 67% ओवरऑल इन 12th बोर्ड। तो 67% अगर आपका ओवरऑल है तो एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन लेने से पहले जो है यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। ब्रो विच कंट्री इज़ द बेस्ट फॉर एमबीबीएस, रसिया और सर्बिया? रिप्लाई तो ऑब्वियसली यार मैं सर्बिया में पढ़ता हूँ तो सर्बिया ही बेस्ट है, क्योंकि सर्बिया में और रसिया की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पहली बात तो फीस स्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है। रसिया में जो है वो 25 से 35 के बीच में जो एमबीबीएस हो जाता है, और यहाँ जो है वो लगभग 40 से 45 और 50 तक जो है वो होता है। तो बजट का भी डिफरेंट है, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी का डिफरेंट है, और एग्ज़ाम किस तरीके से होता है वो भी रसिया और सर्बिया में दोनों में डिफरेंट है। तो ये सेलेक्ट करना जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट जो है वो 45 to 50 लाख तक का है तो मैं रसिया से जो है वो इधर आने के लिए सजेस्ट आपको करूँगा, सर्बिया या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री हुई, सर्बिया हुई, बॉस्निया हुई, जॉर्जिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रसिया बेकार ऑप्शन है, रसिया इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। इनफैक्ट मैंने जो है वो रसिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से एडमिशन होता है और वहाँ की यूनिवर्सिटी का टूर जो है वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और अच्छे से रसिया के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्रागोवास और निस विच इज़ द बेस्ट? तो यार इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो मेरे हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी की जो है वो लोकेशन का डिफरेंट है। मेरे हिसाब से मतलब निस की जो लोकेशन है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, बट मैं जो है वो क्रागोवास यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मेरे लिए जो है वो यही यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हेलो ब्रदर, आई एम फ्रॉम नेपाल एंड कैन आई गेट इनटू द कॉलेज इन सर्बिया? तो यस यू कैन गेट। और अगर आपको सर्बिया के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के कमेंट्स के रिप्लाई जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड रमजान मुबारक आप सभी को।